A very warm good morning to all of you. This is Nagma, your biology teacher, and today we will start a new chapter which is cell, the unit of life. जब हम अपने environment में देखते हैं तो हमें दो तरह की चीज़ें नज़र आती हैं. First living, second non living. So living things non living things से इतना differ क्यों करते हैं? उनके पास ऐसा क्या होता है? Living thing, all the living thing organisms have cells. So we can say the cell is the fundamental, structural and functional unit of all living organisms. Okay, all the living organisms are made up of cell. So cell is the basic unit of life. The life starts from the cell. जो लाइफ है हमारी, जो हमारा जीवन है, वो सेल से ही स्टार्ट हो रहा है. जितने भी हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए, वो सारे के सारे किस चीज़ से मिलकर बने हैं? हमारे सेल से मिलकर बने. सेल क्या है? इज़ अ रॉ मटेरियल, इज़ अ बेसिक यूनिट जहाँ से हमारी लाइफ स्टार्ट हो रही है. ओके, दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ द सेल. हु डिस्कवर्ड द सेल? जब हम सेल की बात करते हैं तो उसकी डिस्कवरी की भी बात आती है कि सेल को किसने डिस्कवर किया. So Robert Hooke was a scientist. He discovered the cell in 1665. Okay, in 1665 इतना एडवांस टाइम नहीं होता था, इतने एडवांस डिज़ाइन माइक्रोस्कोप नहीं होते थे. तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया? रॉबर्ट हुक ने एक सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप का यूज़ किया. इन्होंने he took a piece of bark from plants and he examined under the microscope. उन्होंने एक पीस ऑफ bark ले लिया जिसे उन्होंने अंडर द माइक्रोस्कोप एग्जामिन किया, जिसमें उन्होंने देखा, आप देख सकते हैं ये पिक्चर में, ये नीचे जो पिक्चर है ये बाग का पिक्चर है. ये हमारी जो हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े ट्री होते हैं, उनके जो आउटर सबसे आउटर लेयर हो जाती है उसे हम बार्क बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में छाल भी बोलते हैं. ठीक है, उन्होंने जब इनको अंडर द माइक्रोस्कोप स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि उन्हें एक तरह के एक छोटे छोटे रूम्स लाइक स्ट्रक्चर या कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए. उन्होंने इन कंपार्टमेंट स्ट्रक्चर्स को सेलुलर नाम दिया. सेलुलर मतलब होता है, इन लैटिन वे वी कॉल्ड इट सेलुलर, इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड सेल. इन छोटे रूम्स को ही सॉ लिटिल रूम इन कंपार्टमेंट बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर एंड ही सेड दैट ही नेम द सेल. ओके, द सेल ही रोड, उन्होंने इसके बारे में अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में लिखा. उसके बाद हमारे एक और साइंटिस्ट थे जिन्हें रॉबर्ट ब्राउन. उन्होंने सेल के अंदर जब स्टडी किया तो उन्होंने एक थिकन वॉल स्ट्रक्चर अंडर द सेल देखा, जिन्हें उन्होंने का नाम न्यूक्लियस दिया. ही जनरली सॉ द न्यूक्लियस इन प्लांट सेल. आफ्टर दैट साइंटिस्ट हैव कम विच इज़ परकिंजे. ही गेव द टर्म प्रोटोप्लाज्म. जिस तरह से हमारी लाइफ के लिए वाटर हमारा बेसिक कंपोनेंट है, हमारी लाइफ के लिए, हमारी एग्जिस्टेंस के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी है, उस तरह के उन्होंने सेल के अंदर फ्लूइड सब्सटेंस देखा जिन्हें उन्होंने प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया. प्रोटोप्लाज्म हमारी सेल और न्यूक्लियस एनवलप के बीच में लाई करता है, प्रेजेंट होता है. ठीक है, आफ्टर दैट आवर साइंटिस्ट हैव कम विच इज़ कॉल्ड हैकेल. ही डिफाइन अबाउट द न्यूक्लियस इन डीप. उन्होंने न्यूक्लियस को और डीप में डिफाइन किया. उन्होंने बताया कि जितनी भी हमारी सेल के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने भी हमारे सेल फंक्शन करता है, वो हमारा न्यूक्लियस के इंस्ट्रक्शन के थ्रू ही फंक्शन करता है. डिस्कवर दैट न्यूक्लियस द हेड क्वार्टर ऑफ सेल, or we can say the control system of cell, we can say the brain of the cell, which is giving them instruction to how to do the that activity and how to play the activity. Okay, after that न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ में? हमारा ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर. जो हमारे पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं वो न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होते हैं. हमारे वी कैन से द डीएनए. डीएनए इज द हमारा जेनेटिक मटेरियल. ओके, जो कि हमारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र करता है. ओके, आफ्टर दैट हमारे एक साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट आए, स्क्लीडन एंड सॉन. उन्होंने क्या करा? उन्होंने सेल थ्योरी दी. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड लाइफ विदाउट सेल इज़ नॉट पॉसिबल. उन्होंने बताया कि हमारी सेल के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती. ऑल द एक्टिविटीज़ एंड द सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन द सेल. जितने भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जितना भी हमारा सर्वाइवल है,
वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, हमारे सेल पे डिपेंड कर रहा है। दे गेव द सेल थ्योरी, उन्होंने सेल थ्योरी दी। आफ्टर दैट द रुडोल्फ विर्च, जो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारे पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी दी, इन्होंने हमारे सेल थ्योरी को और मॉडिफाई किया। उन्होंने बताया ही दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड ऑल एक्टिविटीज डिपेंड्स ऑन सेल, एंड ही गेव द वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट दैट जितनी भी हमारे सेल्स हैं वो कहाँ से आ रही हैं। एक सेल हमारे प्रेजेंट है तो दूसरी सेल कहाँ से आ रही है, तो उन्होंने एक टर्म दिया दैट ऑल द न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसे उन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब है हमारी जितनी भी हमारी एक अगर सेल प्रेजेंट है तो वो दूसरी सेल का फॉर्मेशन करवा रही है, दूसरी सेल तीसरी सेल का करा रही है। एक से मीन्स 1 से 2 सेल का, 2 से 3 सेल का, तो 3 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस तरीके से हमारा सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। सेल आपस में डिवाइड करके 2 सेल्स के नंबर को इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से हमारे मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दिस इज द एन ओवरव्यू ऑफ सेल। यू कैन सी दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स. Okay, first is unicellular and the second is multicellular. We can say that there are 2 types of organisms. Okay, the first we have the unicellular organism and the second we have the multicellular organism. The unicellular organisms are contain only one cell. Okay, uni means होता है one and cellular means होता है cell. जो ऑर्गेनिज्म हमारे एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ओके, आफ्टर दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मल्टी मीन्स होता है मेनी, मेनी ऑफ सेल्स से मिलकर जो हमारे ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. विच इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमारी 2 कैटेगरीज आती हैं. द फर्स्ट कैटेगरी वी हैव प्रोकैरियोटिक एंड द सेकेंड वी हैव द यूकैरियोटिक. What is mean by the prokaryotic and eukaryotic? Let's see. The prokaryotic means होता है, the pro means होता है primitive and primitive caryon means होता है हमारा न्यूक्लियस. जो हमारे primitive जिन organisms में हमारे primitive type of nucleus present होता है उन्हें हम prokaryotic organisms बोलते हैं. ठीक है, what is mean by the prokaryotic organism? किन organisms में हमारा primitive type of nucleus present होगा. उन in prokaryotic organisms the nucleus is ill designed and not bounded by nuclear membrane. जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. हमारा न्यूक्लियस के चारों ओर एक वेल डिज़ाइन मेम्ब्रेन नहीं होती है. तो न्यूक्लियस में अंदर जो प्रेजेंट है हमारा, जिसके हमने बात की थी दैट जेनेटिक मटेरियल, वो क्या होगा, वो ऐसे ही हमारा साइटोप्लाज्म में एक जगह पे पड़ा रहेगा. ठीक है, इकट्ठा होता रहेगा. तो उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड. आपने बैक्टीरिया सेल की स्टडी की होगी या बैक्टीरिया सेल को देखा होगा, तो बैक्टीरिया सेल के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है. उनके तो उस वजह से जो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो एक साइड में अपनी जगह पे पड़ा रहता है, ऐसे ही रखा रहता है, इकट्ठा होता रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड. ओके, सेल दैट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोटिक सेल. जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है हमारा, वो हमारी कैसी सेल्स कहलाती है, हमारी प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती है. ठीक है, द प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और भी बहुत सारे फीचर ऐसे नहीं होते हैं जिसकी बेस पर ही हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं. द नेक्स्ट वी हैव द यूकैरियोटिक सेल. द यू मीन्स होता है ट्रू एंड कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियर. जिसके अंदर ट्रू टाइप ऑफ न्यूक्लियर, न्यू टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उन्हें हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल. ओके, द यू मीन्स न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड एंड बाउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस हमारा कैसा होगा, न्यूक्लियस हमारा एक वेल स्ट्रक्चर्ड होगा, हमारा उसके चारों ओर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होने के कारण उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसका एक अपना स्पेस होगा, एक अपना एक रूम टाइप होगा. तो इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. कैसे होगा, एडवांस ऑर्गेनिजम्स होगा. ठीक है, सेल्स दैट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड द यूकैरियोटिक सेल.
जिनके अंदर, जो सेल्स के अंदर हमारा मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, द यूकैरियोटिक सेल्स. ओके, so this is the few important points in about the prokaryotic and eukaryotic about the cell we can say. ठीक है, in both prokaryotic and eukaryotic cells the semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. हमारे अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें या यूकैरियोटिक की बात करें तो इसके अंदर एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है हमारा. हमने क्या, साइटो मीन्स होता है हमारा सेल एंड प्लाज्म मीन्स होता है हमारा फ्लूइड. सेल का जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है हमारे एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स में, हमारा दोनों सेल्स में, हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज द यूकैरियोटिक सेल, वो एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखता है सेल का. ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, द साइटोप्लाज्म विच इज सेमी प्रेजेंट इन द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स एंड ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल. ओके, दिस इज द प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, हमने बात करी थी प्रोटोप्लाज्म की कि जीव द्रव्य, इन हिंदी इट्स कॉल्ड जीव द्रव्य. प्रोटोप्लाज्म मिलकर बना होता है हमारा न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म के वो मिलकर ही क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म हमारा बनता है. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, सेल के अंदर हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, जो कि हमारी सेल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. The cytoplasm is the main area of cellular activities in both the plant and animal cell. जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है वो मेन एरिया होता है किस चीज़ के लिए, बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए हमारी किन में, प्लांट सेल एज वेल एज इन द एनिमल सेल्स. ठीक है, दोनों में हमारा क्या होता है, हमारा साइटोप्लाज्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ हमारी कहाँ होती हैं, साइटोप्लाज्म में ही होती हैं. ठीक है, वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट. हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं. हमारे जितने भी हमारे अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस करते हैं. केमिकल रिएक्शंस करने की वजह से हमारे क्या है, हम लोग, हमारे ऑर्गन्स क्या है, वो लिविंग है, हम क्या है, लिविंग है. इसी तरीके से हम किस चीज़ के मिलकर बने हैं, वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो हमारी सेल के अंदर भी क्या होंगी, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होंगी जो कि उसको लिविंग स्टेट में बनाए रखने के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं. ओके, बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स. ओके, न्यूक्लियस के अलावा भी हमारी सेल के अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द सेल, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं. सेल ऑर्गेनल्स लाइक हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, द लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड एज वेल एज द वैक्यूल्स. हमारे ये सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. इनका एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं. ओके, द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. हमारे प्रोकैरियोटिक को हम प्रोकैरियोटिक ही क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इट हैव अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस एंड इट ऑल्सो डू नॉट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट द प्रोकैरियोटिक सेल. ओके, इनके अंदर क्या है कि एक तो हमारा न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस का एक वेल डिज़ाइन स्ट्रक्चर नहीं है. उसके साथ साथ इसके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं जो कि हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराने में हेल्प करते हैं हमारी सेल को, वो प्रेजेंट नहीं है. तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, द प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स. इसलिए क्या है, इनिशियली टाइप ऑफ सेल, जहाँ से सेल्स बनना स्टार्ट हुई या जहाँ से सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, द प्रिमिटिव स्टेज, द इनिशियल स्टेज, इसलिए हम इनको बोल रहे हैं द प्रोकैरियोटिक सेल्स. ओके, इसके अलावा भी हमारी सेल्स के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, विच इज़ कॉल्ड राइबोसोम्स. सो इन यू कैन सी इन द लास्ट पॉइंट, द राइबोसोम्स आर अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फाउंड इन द सेल, बोथ सेल, प्रोकैरियोटिक एज वेल एज द यूकैरियोटिक. तो प्रोकैरियोटिक, अगर यूकैरियोटिक की मैं बात करूँ तो दोनों में ही हमारा क्या होगा कि हमारा राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. Why ribosomes are so much important? Because it is a factory of protein. हमारा जितना भी फंक्शन होता है, हमें पता है कि प्रोटीन्स के थ्रू होता है, हमारी बॉडी में फॉर्मेशन चीज़ों का होता है वो प्रोटीन्स के थ्रू होता है. इवन वी आर ऑल्सो प्रोटीनीशियस.
हमारा राइबोसोम्स जो होता है वो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कराता है, इसलिए हमारा ये दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है, हमारा प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी. इट इज़ प्रेजेंट इन every cell. Okay, within the cell the ribosomes are founded not only in the cytoplasm but also within two organelles. हमारे सेल्स के अंदर राइबोसोम्स सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं, दो ऑर्गेनल्स और होते हैं जिनमें ये प्रेजेंट होता है, विच इज़ क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड रफ ईआर. ठीक है, हमारे अगर हम बात करें प्लांट सेल की, दैट प्लांट सेल में का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो कि हमारा एनिमल सेल्स में नहीं होता है. तो क्लोरोप्लास्ट में भी हमारा राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है एंड एज वेल एज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो एंड ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ रफ ईआर. हम आगे इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे. हम जितने भी यहाँ टर्म यूज़ कर रहे हैं ना बच्चों, प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल हाइपर मत होना कि इतना बहुत सारे ये वाले टर्म्स यूज़ कर रहे हैं कि इतना भारी भारी टर्म्स है, दैट व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज़ राइबोसोम्स, व्हाट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. हम सारा कुछ एक बहुत अच्छे से डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे आगे के अपने लेक्चर्स में. ये एक छोटा सा हमारा इंट्रोडक्टिव लेक्चर है, ठीक है, जिसमें हमने सिर्फ अपना एक छोटा सा सेल को डिफाइन किया है एंड एक हमने आइडिया लिया है दैट हु डिस्कवर्ड द सेल एंड उसके अंदर भी क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं हमारे, जो कि सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. तो छोटा सा एक हमारा ये ओवरव्यू है वी कैन से. ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना और बिल्कुल भी डरना मत. हम आगे के लेक्चर्स में इसको हर एक पर्टिकुलर ईच एंड एवरी वर्ड को बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे. ओके, सो अगर मैं बात करूँ, एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कॉल्ड सेंट्रोसोम. एनिमल सेल्स में क्या होता है, एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सेंट्रोसोम बोल रहे हैं. सेंट्रोसोम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल सेल बिकॉज इट हेल्प्स इन द सेल डिवीज़न. क्योंकि हमने अभी बात करी ना कि हमारे एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, 2 से 4, 4 से 6, तो हमारे जो सेल डिवाइड हो रहे हैं तो उनमें भी तो उनको भी तो हेल्प की नीड है ना. तो ये हमारा जो सेंट्रोसोम होता है वो हमारा सेल डिवीज़न में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आफ्टर दैट हमारी जो सेल्स होती हैं, हमारी सेल डिफ़र करती हैं साइज एंड शेप्स में, क्योंकि हर एक सेल एक ही तरह की सेल्स के शेप में नहीं होती हैं, उनका साइज़ एक नहीं होता है. अगर मैं बात करूँ, इट मे बी अ डिस्क लाइक, इट मे बी अ पॉलीगोनल, इट मे बी अ कॉलमिनर, इट मे बी अ क्यूबॉइड, इट मे बी अ थ्रेड लाइक और इवन एन इरेगुलर. जो हमारी सेल्स के शेप्स होते हैं वो इन तरीके के हो सकते हैं. ये पॉलीगोनल भी हो सकती हैं, ये डिस्क लाइक भी हो सकती हैं, कॉलमिनर भी हो सकती हैं, क्यूबॉइड भी हो सकती हैं, या ये थ्रेड लाइक भी हो सकती हैं. ओके, अगर मैं इनकी शेप्स की बात करूँ तो इट ऑल्सो वेरी इन द स्ट्रक्चर ऑफ शेप्स. ये भी शेप्स में भी क्या करती हैं, इनका फंक्शन अलग अलग होते हैं. दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डिफरेंट फंक्शन एंड फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म. तो इनकी क्या होंगी, शेप्स भी क्या होंगे, डिफर करेंगे. ये मैंने एक छोटा सा आपको डायग्राम बनाया है, डायग्राम लगा है वी कैन से. तो इसमें आप देख सकते हैं कि वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी एंड वेरियस, दिस इज द इन द राइट साइड डायग्राम यू कैन सी द डायग्राम शोइंग द डिफरेंट शेप्स ऑफ द सेल. ठीक है, हमारे इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, लाइक हमारी माइकोप्लाज्मा हो गई, द स्मॉलेस्ट सेल. ओके, इसका साइज कितना होता है, 0.3 म्यूएम इन लेंथ. हमारी लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच. ठीक है, and the longest cell you can see in the picture the nerve cell which is of हमारी कैसी है हमारी सेल, ये लॉन्गेस्ट सेल है हमारी बॉडी की. ठीक है, तो ये हमारी डिफरेंट हमारी शेप्स हो गए. हमारी कुछ सेल्स हमारी ह्यूमन बॉडी की हो गई, लाइक बोन सेल्स, ब्लड सेल्स, नर्व सेल, फैट सेल्स, ओवम एंड स्मूथ मसल सेल्स. ठीक है, विच इज स्मूथ मसल सेल का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है हमारा ये. देखिए अब हमारा फैट सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इरेगुलर है हमारा. एंड नर्व सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, द लॉन्गेस्ट सेल कितने की लेंथ में है हमारी. ब्लड सेल्स का सर्कुलर है हमारा, क्यूबॉइड यू कैन से. एंड ओवम का स्ट्रक्चर देख रहे हैं. ठीक है, मल्टी सेल्स आर प्रेजेंट इन द ओवम. ओके, इधर अगर आप राइट साइड में देखें तो रेड ब्लड सेल्स हमारी राउंड एंड बाई कनकेव स्ट्रक्चर में है हमारी. अगर मैं बात करूँ वाइट ब्लड सेल्स की तो ये कैसी हैं, एमीबॉइड शेप्स की हैं. एमीबॉइड पता है ना, अमीबा का शेप इरेगुलर हमारा. द कॉलमिनर एपिथेलियल सेल्स की बात करूँ तो ये कैसी हैं, हमारी लॉन्ग एंड नैरो हैं. ठीक है, हमारी नर्व सेल्स हो गई हमारी ब्रांच्ड है एंड लॉन्ग है.
क्योंकि हमें पता है कि हमारी नर्व क्या है, पूरी बॉडी में हमारी फैला हुआ है नर्व का पूरा नेट। तो ये कैसी है, हमारी ब्रांच्ड है एंड लॉन्ग है। उसके अलावा ये ट्रैकेट जो है हमारी, ये इट इज़ अ एलोंगेटेड सेल, ठीक है। एंड मेसोफिल सेल्स कैसी हैं हमारी, राउंड एंड ओवल। okay, so this is all about the today's lecture. In the next video, in the next time, we will define another part of cell, मतलब part 2 of cell, ठीक है। जब तक आप इसको देखते रहिए, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक माय वीडियो. If you have any problem, any query, please ask me. Okay, thank you.